हम सभी को पता है कि जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 हैबिट्स की जो हम बच्चों में चेंज करें ताकि उनको एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिले। तो पहली चीज़ है सुबह उठना। बच्चों को सुबह उठना अभी से सिखाइए ताकि वो सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन ले सकें। और दूसरी चीज़, जो हमें काम की टेंशन होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है और बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से हम काम को कर पाते हैं। तो बच्चों में अभी से हैबिट डालें तो आगे चल के उन्हें कभी भी इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि टाइम कम है, ये प्रॉब्लम उनकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। जी हाँ, बच्चों को हमेशा हेल्दी डाइट दीजिए, बाहर का खाना कम दीजिए या ना दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम ना दें, लेकिन उन्हें कोशिश करिए कि कम देना पड़े। तो घर का खाना, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट ज़रूर दें। फल, सब्जियां, मिल्क, ये सब चीज़ उनके डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब अगर हम किसी बच्चे से ये पूछेंगे बेटा तुम्हें क्या खाना है, तो ज़रूर वो यही बोलेगा कि पिज़्ज़ा, बर्गर या अनहेल्दी किसी ना किसी फूड का ज़रूर नाम लेगा। छोटे क्या, बड़ों की भी इच्छा होती है, वो भी अट्रैक्ट होते हैं इसके टेस्ट को लेके। तो अब इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो बच्चों को उसके बेनिफिट्स बताएं, हमेशा हेल्दी डाइट के बेनिफिट्स बताएं कि बेटा आप मिल्क पी रहे तो पता है इससे क्या होता है, या फिर सब्जियां खा रहे पता है इससे क्या होता है। बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अरे आप जैसे गर्ल्स है, ज़्यादातर वो चाहती हैं उनके बाल लंबे हो जाए, तो मैं तो अपनी बेटी को ऐसे बोलती हूँ, अरे इससे तो बाल बहुत अच्छे लंबे हो जाएंगे, आप तो बस बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल खाओ। तो बच्चे बड़े लालची होते हैं इस मामले में कि मतलब उनके मन का आप कुछ बोलो ना, फिर आप उनसे जो भी करवा लो। तो आप अट्रैक्ट करिए उनको, कैसे उनको खिलाना है। दूसरी चीज़, जब हम बच्चे से ओपनली पूछते हैं कि बेटा आपको क्या खाना है, तो वो अनहेल्दी फूड का ही नाम लेगा। तो बेटर तरीका ये है कि आप उन्हें 2 या 3 ऑप्शंस दे दीजिए हेल्दी डाइट्स के, तो वो उनमें से कोई चूज करके बताता है, आप बना सकते हैं। तीसरी चीज़, बच्चे का अगर फिर भी मन होता है कि नहीं अनहेल्दी ही खाना है, तो आप जैसे चाउमीन बना रहे हैं तो आप उसमें सब्जियों की क्वान्टिटी ज़्यादा कर दीजिए। इस टाइप से कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करिए। तीसरी चीज़, बच्चों को हमेशा योगा और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताइए, उन्हें उसकी तरफ मोटिवेट करिए। हाँ, हो सकता है इसके लिए आपको भी उनके साथ सुबह उठ के योगा करना पड़े, तो करिए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही अच्छा है कि आप भी कर रहे हैं और आपका बच्चा भी सीख रहा है। क्योंकि देखिए आज इतना उन्हें ज़रूरत नहीं है योगा और एक्सरसाइज की, क्योंकि बच्चे इतना खेल कूद लेते हैं, लेकिन कल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है तो हमें ज़रूरी है कि अपने बॉडी को फिट रखें। तो अभी से उनकी हैबिट डालिए, आप भी योगा करिए और उन्हें भी कराइए। चौथी चीज़, आउटडोर प्लेस की तरफ बच्चों को मोटिवेट करिए। आउटडोर गेम बच्चे जितना ज़्यादा खेलेंगे, बाहर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो थकेंगे। जनरली होता क्या है आजकल, ज़्यादा हम बच्चों को बाहर लेके जा नहीं पाते हैं और घर में ही उन्हें कुछ खेलने को दे देते हैं, या मोबाइल चलाने को दे दिया, या फिर बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं तो बैठ के ही पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे हैं कुछ तो बैठ के खेले। घर में कितनी जगह होती है, कितना खेल पाते हैं वो। तो हमेशा आउटडोर गेम्स की तरफ उन्हें मोटिवेट करिए। आप जाइए उनके साथ, गार्डन ले जाइए उन्हें, उनके साथ वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर करिए बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए जब बॉडी उनकी थकेगी तो अच्छा उनको भूख भी लगेगी, तो उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अब पांचवी चीज़ कि बच्चों को हमेशा नेचर के करीब रखिए। जनरली होता क्या है कि हम एक कमरे में बंद होकर रह गए, आजकल का माहौल ही ऐसा है कि हम घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ज़रूरी है कि बच्चों को हम नेचर से अवेयर कराएं, मतलब ऐसी खुली जगहों पे लेके जाइए कि यार पहाड़, हवा, पेड़, ये सब चीज़ उन्हें दिखे, उनके बेनिफिट्स बताइए, उन्हें फील करवाइए कि कैसा लगता है खुली जगह पे जाके। इससे होता क्या है कि बच्चे जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ तो वो इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं बड़ी अच्छी जगह पे। और दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा और आगे अगर सोचें तो इससे मेंटल स्ट्रेस जो होता है हमारा, उसका लेवल कम हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप कभी शांति से बैठ के देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ बच्चों को अभी से हैबिट डालिए कि नेचर के कैसे करीब रहें। आप उन्हें पेड़ लगाना सिखाइए कि पेड़ों से हमें क्या फ़ायदा है और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में पेड़ पौधों की। तो वो चीज़ उन्हें मोटिवेट करिए। हमें बच्चों को पेड़ तो ज़रूर लगवाइए, एक पेड़ और उनकी केयर भी उन्हें करने दीजिए। और उन्हें नेचर से जोड़ने के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो उसे ज़रूरी है कि सुबह की बच्चों की धूप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो सुबह बाहर लेके जाइए बच्चों की, कम से कम 15 मिनट की धूप तो ज़रूर दिलाइए। सुबह 6 बजे की, 7 बजे की, मतलब धूप का मतलब ये नहीं बहुत तेज़ धूप, लेकिन बच्चों की सूर्य की किरणें बच्चों के ऊपर पड़नी चाहिए। उससे हेल्थ की प्रॉब्लम आती तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, उससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो बच्चे जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेंगे वो उतना ही हेल्दी रहेंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये 5 बातें मैंने आज जो बोली, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। इनसे कुछ मोटिवेशन तो आपको ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी नहीं किया है।
ताकि आगे आने वाली जो यूज़फुल वीडियो हो वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।